हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बिहार के बारे में। बिहार के ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे एग्जाम में आपको लगभग यहाँ से 7 से 10 नंबर के बीच में आपको क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। हम इस तरह से इसको समराइज किए हैं, इसको जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बिहार के ऐतिहासिक तथ्य को देखेंगे। हमने इसका टॉपिक का नाम ही दिया है बिहार का संक्षिप्त परिचय। वैदिक युग में इसका जो नाम था बिहार का, उसको प्राच्य या पूर्व प्रदेश कहा जाता था वैदिक युग में। जो अगला युग आया मौर्य और गुप्त काल में, इसको जो है मगध नाम दिया गया बिहार। ठीक है। प्रदेश का जो नामकरण हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था कि यहाँ पे बौद्ध विहारों की संख्या ज़्यादा थी, तो बौद्ध विहारों के कारण ही हमारे प्रदेश का जो नाम पड़ा वो पड़ा बिहार, बौद्ध गिरता के कारण। ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ बिहार का वो 1 अप्रैल 1912 को होता है। उड़ीसा राज्य सहित इसमें रहती है। इसका जो स्थापना दिवस है बिहार का वो 22 मार्च है। हम लोग बिहार का स्थापना दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। उसके बाद बिहार का जो प्रथम विभाजन होती है वो होती है 1936 में, उड़ीसा सहित, है ना। बिहार का जो प्रथम विभाजन होती है वो 1936 में होती है। और इसका जो द्वितीय विभाजन है वो 15 नवंबर 2000 को, जब हमारे बिहार से अलग एक राज्य बनता है, उसका नाम है झारखंड। बहुत सारा एग्जाम में ये भी देखने को मिला है, बीपीएससी वगैरह में भी पूछा है कि मतलब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। तो 15 नवंबर 2000, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये सारे एग्जाम में ये सवाल अक्सर देखने को मिल जाता है। इसकी जो राजधानी है पटना, इसका स्थापना पटना को किसने किया था? इसका संस्थापक है शेरशाह सूरी। इन्होंने इसका स्थापना किया था पटना को 1541 में, है ना। ये सूर्यवंश के थे। ये 1540 से 45 तक इन्होंने दिल्ली पे शासन किया था। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। पटना का ही प्राचीन जो नाम है वो पाटलिपुत्र है। इसका स्थापना 461 ईसा पूर्व में उदयन ने किया था। लोगों ने अभी देखा ऐतिहासिक तथ्य बिहार का। अब हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में क्या है कि बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में है। ठीक है। यानी ये उत्तरी अक्षांश में है। इसमें आप देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है। और ये देशांतर पर हम इसको देखते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में है। यानी कि आपको जो ध्यान रखना है मोटा मोटी 24-20 से लेकर 27-31 जो आपका उत्तरी अक्षांश में ध्यान रखना है। अब पूर्वी देशांतर में 83 से 88, इसको ध्यान रखना है आपको। और राज्य की जो आकृति है, बिहार का जो मैप है, उसका जो नक्शा है वो आयताकार है। जो राज्य केवल एक ही देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है नेपाल। वो हमारे बिहार के उत्तर में है। आप मैप को समझने के लिए आप ऐसे समझ जाइए। मैप को जो हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये इसका हो गया नॉर्थ, इसका हो गया साउथ, इसका हो गया ये ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है, इसको ध्यान रखना है। और दक्षिण में हमारा जो झारखंड नया राज्य बना है वो राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड हो गया। पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? 3, मैंने चर्चा कर दिया। वही पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में इसका एक देश है नेपाल। तो राज्य तो 3 ही मिला, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, यानी कि पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है 483 किलोमीटर है। यानी हमारा जो बिहार है उत्तर दक्षिण से ज़्यादा क्या है? पूर्व पश्चिम, इसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 173 फीट है और लंबाई में अगर देखेंगे लगभग 53 मीटर हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। ये एक ऐसा बिहार से संबंधित ऐसा वीडियो हम बना रहे हैं जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते। हर पॉइंट में आपको कंटेंट है, हर लफ्ज में, हर बात में कंटेंट है, इसको ध्यान रखिए। इसका प्राकृतिक विभाजन देख लेते हैं। प्राकृतिक विभाजन को अगर इसको हम देखें तो ये 3 श्रेणी में बांटा गया प्राकृतिक रूप से। एक तो शिवालिक श्रेणी है इसका, उसको हम आगे चर्चा करेंगे जब उस पर हम भौगोलिक माने ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे बिहार का भूगोल, उसमें हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। एक शिवालिक श्रेणी का जो तराई क्षेत्र है वो हुआ,
और दूसरा हुआ उत्तरी गंगा का मैदान, तीसरा हुआ दक्षिणी गंगा का मैदान। तो आप जानते होंगे बिहार के बीचों बीच जो है गंगा नदी बहती है। तो इसका दक्षिण वाला दक्षिण गंगा का मैदान, उत्तर वाला उत्तर गंगा का मैदान, और ऊपर का जो पार्ट है वो शिवालिक श्रेणी के तराई क्षेत्र है। इसको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे इसकी जलवायु क्या है। तो इसकी जलवायु क्या है, उत्तरी बिहार की जलवायु जो है समशीतोष्ण है। दक्षिणी बिहार की जो जलवायु है वो क्या है, गर्म है। उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार ज़्यादा गर्म है। आपको कभी कभी ये भी देखने को मिला होगा कि बिहार का जो सबसे गर्म जिला है वो गया है। कि बिहार में जो है अधिक वर्षा जो करवाती है हिंद महासागर में उठने, हिंद महासागर से जो उठने वाला मानसूनी पवने हैं वो बिहार के जो है किशनगंज जिला में अधिक वर्षा करवाती है। यानी उत्तर पूर्व में अधिक वर्षा बिहार के किस क्षेत्र में होगा, उत्तर और पूर्व में। उत्तर और पूर्व में इस क्षेत्र में, बिहार के इस क्षेत्र में जो है अधिक वर्षा होती है। इसको ध्यान रखना है। तो वो हवा, ये मानसूनी हवा कहाँ से आती है, तो वो जाती है हिंद महासागर से उठ के, वो पश्चिम बंगाल और झारखंड होते हुए निकल जाता है बिहार के किशनगंज। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। जबकि यही चीज दक्षिण बिहार में कम बारिश होती है। उसके यही हम बताए थे सर्वाधिक तापमान बिहार के किस जिला में, गया में रहता है। लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस जो है गया में रहता है। और एक चीज और आप जान लीजिए, सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में। राज्य में औसत जो वर्षा होता है 987.2 मिलीमीटर। इसको ध्यान रखिएगा, औसत वर्षा। यहाँ से भी सवाल आते हैं। बिहार का जो टोटल वन क्षेत्र है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको आप प्रतिशत में देखेंगे पूरे बिहार का, तो ये जो पूरा प्रतिशत 7.84%, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखें। 7.84% ये बिहार का वन क्षेत्र हुआ प्रतिशत में, है ना। इसको ध्यान रखना है। जबकि इसका लक्ष्य क्या है, देश का लक्ष्य है कि कम से कम 33% भूमि पर वन होना चाहिए। हमारा बिहार में हालांकि वन क्षेत्र पहले की अपेक्षा धीरे धीरे इंक्रीज किया है, बढ़ रहा है। हमारा बिहार सरकार जो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है काफी लगभग करोड़ों करोड़ पौधा लगाने का काम किया। हम आप लोगों से भी अपील करेंगे कम से कम सभी लोग एक पेड़ जरूर लगाइए। इससे हमारे बिहार का जो वन आवरण है वो बढ़ेगा और साथ साथ सभी लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इससे टेम्परेचर से बच सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस है उससे बच सकते हैं। इसलिए सब लोग एक पेड़ जरूर लगाए। इसका वृक्ष आवरण, वृक्ष का जो आवरण है वो 2.49% में लगभग 2341 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक वन वाला जिला, आप ध्यान देना यह है कि बिहार का कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक वन पाया जाता है, तो कैमूर है। कैमूर जो जिला है वो बिहार के दक्षिण और पश्चिम में है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लगभग 31.56% है। लगभग हमारा जो देश का जो लक्ष्य है लगभग उसके करीब जो है कैमूर जिला में वन क्षेत्र है। 1% की और जरूरत है, वो पूर्ण जाएगा। अगर इसको हम किलोमीटर में देखेंगे तो 1051.56 किलोमीटर। न्यूनतम वन वाला जिला जो है वो शेखपुर है। वहाँ पे 0.17% है, केवल 0.17% के। हाँ, शेखपुरा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुर। अगर पूछ रहे कितना परसेंट, तो कैमूर में हो जाएगा 31.56%, शेखपुरा में हो जाएगा 0.17%। किलोमीटर में देख लेते हैं तो कैमूर में 1051.56 वर्ग किलोमीटर और शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको क्लियर। ये सवाल यहाँ से बीपीएससी में बनता ही बनता है, इसलिए इसको आपको तो रच बस जाना चाहिए आपको दिमाग में, इतना इसको रिपीट करना। अब हम देखेंगे कि बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो किस जिला में प्रवेश करती है। तो हम सब लोग जानते हैं बक्सर जिला में जो है बिहार में, यूपी से भी जो गंगा नदी आती है वो बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है। कहाँ, बक्सर के चौसा में। ये सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि बिहार के किस जिला में गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है, तो बिहार के बक्सर जिला में चौसा। इसका बिहार का जो प्रमुख खदान है चावल। बिहार के लोग सबसे अधिक क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। उसके बाद गेहूं, मक्का, है ना, जौ, ये सब खाते हैं। प्रमुख नकदी, बिहार का जो प्रमुख नकदी फसल है, यहाँ का जो किसान ज्यादातर वैसे खेती तो गेहूं, चावल, मक्का का ही होता है, लेकिन यहाँ का जो नकदी फसल है वो है गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन। इसको खेती करने से क्या है कि किसान का, यहाँ जो किसान है वो समृद्ध होते हैं, उनके पास रेगुलर इनकम स्रोत बन जाता है, इसलिए इसको नकदी फसल कहा जाता है। जबकि और खेती सब जो 3 महीने 4 महीने पर बन तैयार होता है, वो मौसम के साथ जुआ भी एक तरह से है।
आप लोग और ध्यान रखेंगे कि बिहार का जो शोक है ना कोसी नदी को कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, बिहार का जो औद्योगिक शहर है वो है बेगूसराय। बेगूसराय में ही बरौनी रिफाइनरी है, तेल कारखाना है ना, तेल रिफाइनरी तो कहाँ है, बरौनी में, इसलिए उसको औद्योगिक शहर कहा गया है बेगूसराय। इसलिए चीनी मिलों का जो संख्या बिहार में टोटल 28 है, अभी केवल 11 क्रियाशील ही है। बिहार में जो प्रमुख जनजाति है वो है संथाल, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद रजवार। ये जो जनजातियां हैं ये बिहार की जो है प्रमुख जनजातियां हैं। सर्वाधिक ऊंचा शिखर क्या है, बिहार का जो सर्वाधिक ऊंचा शिखर है वो सोमेश्वर की श्रेणी है, 875 मीटर ऊंचा है। सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ है ये आप लोगों को पता होगा, ये पश्चिम चंपारण में पड़ती है। और सोमेश्वर का श्रेणी ही लगभग हमारे बिहार का जो सीमा है वो उत्तर बिहार का सीमा बनाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार में जो सबसे लंबा NH है, नेशनल हाईवे, वो NH 27EW, लगभग वो कितना का है, 487 किलोमीटर लंबाई है। तो बिहार का सबसे लंबा NH कौन है, NH 27EW, NH 27EW 487 किलोमीटर। और बिहार का सबसे छोटा जो NH है वो है NH 727A, 4.5 किलोमीटर, 727A 4.5 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना। और जो सबसे लंबा NH है NH 27EW, देखिए इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, 27EW सबसे लंबा, ठीक है, और 727A सबसे छोटा, जो 4.5 किलोमीटर और सबसे लंबा 487 किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.84% जो है बिहार है। यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 2.86%, इसको ध्यान रखिएगा, 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार देश का 12वां राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को मिला ले तब ये 13वां हो जाएगा। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है, पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला शिवहर, मात्र 349 वर्ग किलोमीटर इसका है। तो हम लोगों ने बिहार का राजनीतिक, बिहार का ऐतिहासिक तथ्य को देखा, बिहार का भौगोलिक तथ्य को देखा, यहाँ से सवाल बनते हैं। अब हम देखेंगे बिहार का जो राजकीय पहचान है, जो चिन्ह है, उसको हम देख लेते हैं। ये भी सवाल यहाँ से बनते हैं। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है, पीपल का पेड़। बिहार का राजकीय पशु कौन है, बैल। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय फूल गेंदा का। प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है, वही बिहार का प्रतीक चिन्ह है। बिहार का जो राजकीय मछली है वो देसी मांगूर है। ठीक है, बस इस यहाँ से देखेंगे, यहाँ से भी सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे भारत रत्न से सम्मानित जो बिहार के जो महान विभूति हुए उनके बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 1962 में भारत रत्न मिला। दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनको 1963 में। अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न दिया गया। JD टाटा महोदय को 1992 में ही दिया गया। और जयप्रकाश नारायण है ना, उनको जो 1999 में, और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। तो ये जो महापुरुष है इनको भारत रत्न दिया जा चुका है, ये बिहार के निवासी है। ठीक है, अब हम देखेंगे राज्य व्यवस्था से सवाल। अब देखेंगे कि प्रत्येक एग्जाम में राज्य व्यवस्था का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो राज्य की जो विधायिका है बिहार की, वो कैसी है, वो द्विसदनीय है, इसको ध्यान दीजिएगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 243। SC ST की जो है आरक्षित जो सीट है बिहार में, 38 SC के लिए है और ST के लिए 2 विधानसभा सदस्य क्षेत्र आरक्षित है। विधान परिषद की संख्या बिहार में कितना है, 75। ठीक है, लोकसभा की जो संख्या वो 40, और लोकसभा में आरक्षित जो सीट है वो 6 है, इसको ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बिहार से 16 प्रतिनिधित्व, राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व होता है बिहार से वो 16 है। जिलों की संख्या बिहार में कितना है, 38। प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल है। अब हम बताएंगे कि कौन कौन प्रमंडल है, वो आगे हम बताएंगे 9 कौन कौन प्रमंडल है। अनुमंडल बिहार में 101 है। प्रखंडों की संख्या 534। ग्राम पंचायतों की संख्या 8386।
है ना। हम रैपिड फायर क्वेश्चन, अधिक से अधिक क्वेश्चन को कम टाइम में देखने का प्रयास करेंगे। बिहार में राजस्व ग्राम जो है 45,103 है, नगर पंचायत बिहार में 86, नगर परिषद 49, नगर निगम 12। आपको ये भी ध्यान रखना है ब्राह्मण नगर निगम जो है वो छपरा। शहरों की संख्या 199, पुलिस स्टेशन बिहार में 853। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार में पटना में है। इसका स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। प्रथम राजभाषा क्या है बिहार का? हिंदी, और द्वितीय राजभाषा उर्दू, ठीक है। अब हम देखेंगे बिहार विश्व में प्रथम, यानी बिहार जो है विश्व में प्रथम किस क्षेत्र में है, तो इसको हम देख लेते हैं। बिहार का जो प्रथम माने विश्व का जो प्रथम गणराज्य हुआ तो बिहार से ही संबंधित है, वह बजी संघ जो वैशाली में पड़ता है। विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम वैशाली नगर वो पाटलिपुत्र। विश्व का जो प्रथम गणितज्ञ हुए हैं उनका नाम था आर्यभट्ट, ये बिहार से संबंधित है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय ये मुंगेर में है। बौद्ध धर्म का जो प्रवर्तक हुए विश्व का गौतम बुद्ध, बिहार से संबंधित है। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम सम्राट अस्त्र शस्त्र त्याग करने वाला विश्व का पहला सम्राट कौन था? अशोक महान। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में। सबसे बड़ा अस्पताल पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है अभी PMCH पटना, अभी निर्माणाधीन है। अगर ये बन के तैयार हो जाता है तो विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना PMCH होगा। अब हम देखेंगे बिहार में प्रथम, तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक कौन था? शेरशाह। हमने इसका चर्चा किया था आपको। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना, 1917 में इनका स्थापना हुआ। आपको ध्यान रखना है कि पटना उच्च न्यायालय का 1916 में और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में हुआ। प्रथम राज्यपाल बिहार का जयराम दास, दौलत राम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बिहार का डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और बिहार का जो प्रथम मुख्यमंत्री है श्री कृष्ण सिंह। 66वीं BPSC में यह सवाल पूछा गया है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हुई है, और अब तक की कोई महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा नहीं हुई, यानी कि प्रथम पूछा जाए या अभी तक का जो पूछा जाए वो केवल राबड़ी देवी ही महिला मुख्यमंत्री बनी है। उसके बाद प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने हैं भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हुए महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन हुई? तो सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बिहार से हुए हैं उनका नाम था भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये प्रथम बिहारी है जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम। बिहार के जो प्रथम व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं बाबू जगजीवन राम। प्रथम नगर पालिका आरा 1865 में। इसमें आप एक चीज ध्यान देंगे कि भारत जो है आजाद होने से पहले, देश आजाद होने से भी पहले बिहार का प्रथम नगर पालिका कौन था? आरा, 1865 में। और आजाद भारत के अगर पूछ ले कि प्रथम बिहार का नगर पालिका वो पटना। दूरदर्शन केंद्र प्रथम जो है बिहार मुजफ्फरपुर में 1978 में। बिहार में पहला बैंक जो स्थापना हुआ उसका बैंक था इलाहाबाद बैंक। बिहार का जो प्रथम भोजपुरी फिल्म है उसका नाम था हे गंगा मैया तोरो पियरी चढ़े, है ना। और मैथिली फिल्म, बिहार का जो प्रथम मैथिली फिल्म है उसका नाम था कन्यादान। इसी तरह बिहार का प्रथम जो हिंदी फिल्म हुआ है उसका नाम था कल हमारा है। बिहार का जो महाकवि हुए हैं विद्यापति। हिंदी साप्ताहिक पत्र, बिहार का जो हिंदी साप्ताहिक पत्र जो निकला वो था बिहार बंधु, कब? 1874 में। और हिंदी दैनिक जो पत्र हुआ उसका नाम था सर्व हितैषी, 1832 से निकलना चालू हुआ था। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक जो पेपर था उसका नाम था सर्च लाइट, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। मुस्लिम प्रथम बिहार में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। वही बख्तियार खिलजी आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से उनको ढा देते हैं। वहीं से बिहार का जो है शिक्षा को क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचाते हैं बख्तियार खिलजी, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार BPSC में सवाल पूछा गया है कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच।
तो सिख गुरु या मैंने सिख गुरु में जो प्रथम सिख गुरु हुए हैं जो बिहार में आए वो थे गुरु नानक जी भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कटिहार में, अभी हाल ही में ये बना है। कछुआ पुनर्वास केंद्र जो खुला है कहाँ? भागलपुर में। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री हुई रेणु देवी, बिहार का जो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी उसका नाम था रेणु देवी। कोयला क्षेत्र, बिहार का जो प्रथम कोयला क्षेत्र मिला था मंदार गांव में, ये भागलपुर में पड़ता है। और प्रथम स्वर्ण क्षेत्र मिला था वो करमटिया गांव में, ये मुंगेर में पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी फास्ट रिवीजन करने का मौका मिलेगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।